Hello, dear students of class 7. This is session 2 on chapter 2nd, fractions and decimal. In session 1, we have completed these two topics, that is definition of fractions and type of fraction. The second topic was addition and subtraction of fraction. Today's session is going to be on multiplication of fraction. So the topic is multiplication of fraction. Dear students, if I ask you, what is this? You will say this is a quadrilateral. And और मैं इसको ज़्यादा इंफॉर्मेशन इसकी प्रोवाइड करवाऊँ तो जैसे इसकी लेंथ है 7 और ब्रेड्थ है 4 यूनिट, ठीक है, 7 यूनिट एंड 4 यूनिट. सो अब आपको क्लियर हो चुका है कि ये कौन सा फिगर है. दिस इज रेक्टेंगल. सो व्हाट इज द एरिया ऑफ रेक्टेंगल? एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल तो आप लोग बोलोगे एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज लेंथ इनटू ब्रेड्थ. एंड व्हाट इज लेंथ ओवर हियर? 7. द ब्रेड्थ इज 4. 7 4s are 28. So area of rectangle will be, area is equal to 28 square unit, है ना. ये इसका एरिया आ गया. अब 28 स्क्वायर यूनिट इसका क्या गया? एरिया इस रेक्टेंगल का, ठीक है. ये जो एरिया है ये आ गया 28 स्क्वायर यूनिट. अब मैं इसकी इंफॉर्मेशन चेंज करके आपके पास फ्रैक्शन की फॉर्म में दूं. ये यहाँ पे होल नंबर था. अभी हम ले रहे हैं एक रेक्टेंगल जहां पे हमने जो लेंथ है इसकी फ्रैक्शन में ले ली 7/2 एंड से 4/2 यूनिट, ठीक है. अभी अगर मैं आपसे पूछूं कि इसका एरिया क्या होगा तो आप बोलोगे एरिया वही, फॉर्मूला तो वही रहेगा. रेक्टेंगल है तो लेंथ इनटू ब्रेड्थ. लेंथ है 7/2 एंड ब्रेड्थ है 4/2. क्लियर है. तो यहां पे हमारे पास क्या चीज आ गई? ये आ गया जो टॉपिक है हमारा, मल्टीप्लीकेशन ऑफ फ्रैक्शन. 7/2 इज अ फ्रैक्शन, 4/2 इज अ फ्रैक्शन. कौन सा फ्रैक्शन है ये, है ना. इसका न्यूमरेटर बड़ा है डिनोमिनेटर से, तो ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है ना. ये प्रॉपर नहीं है, ये इम्प्रॉपर है. तो ये भी इम्प्रॉपर है. अब बात आ रही है यहाँ पे, इसको सॉल्व कैसे करें? तो मल्टीप्लीकेशन में क्या करते हैं हम? मल्टीप्लीकेशन में डायरेक्टली न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करते हैं. तो 7 4s are 28 एंड 2 2s are 4. आगे और सिंप्लीफाई हो सकता है ये, तो आगे सिंप्लीफाई होके क्या आएगा? क्योंकि 28 4 का मल्टीपल है. 4 1s are 4, 7 4s are 28. तो इसका एरिया आ गया 7 स्क्वायर यूनिट, ठीक है. एरिया आ गया इसका 7 स्क्वायर यूनिट. राइट, क्लियर है. तो ये जो चीज है हमारा जो आज का टॉपिक है मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शन, ये हमें इस तरह की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए यूज होता है, ठीक है. तो हम देखते हैं आगे कि और क्या चीज हमारे पास आएगी, किस तरह के फ्रैक्शन है. यहाँ पे देखो इम्प्रॉपर को इम्प्रॉपर से हमने मल्टीप्लाई किया था, ठीक है. अगर आपके पास आता है दूसरा, देखो कौन कौन से केसेस आ सकते हैं देख लेते हैं. कि फर्स्ट केस आ सकता है हमारे पास कब? जब हम इम्प्रॉपर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है. एक ये केस आ सकता है. दूसरा आ सकता है प्रॉपर को प्रॉपर से. देखो एक्चुअल में कोई ऐसी कोई क्लासिफिकेशन नहीं है, जस्ट ये लिखना भी नहीं है आपको, सिर्फ समझना है. इम्प्रॉपर को इम्प्रॉपर से किया, जो ये केस था, जैसे 7/2 इंटू 4/2, ठीक है. इसमें देखते हैं प्रॉपर को प्रॉपर से किया, जैसे 2/3 इंटू 2/3. चीज सेम, इसको सोल्व करने का तरीका सेम ही रहेगा. थर्ड आ गया हमारा प्रॉपर को इम्प्रॉपर से किया, ठीक है. प्रॉपर को इम्प्रॉपर से किया तो इसमें आ गया प्रॉपर ले लेते हैं 2/3 और इम्प्रॉपर ले लिया 4/2, ठीक है. इसको देखते हैं और क्या हो सकता है हमारे पास. मिक्स्ड फ्रैक्शन है ना, मिक्स्ड को होल नंबर से किया. होल नंबर मतलब होल नंबर क्या होता है? इम्प्रॉपर ही होता है वो भी, है ना. होल नंबर भी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होता है. और फिफ्थ आ गया हमारा मिक्स्ड को
मिक्स से किया, इस केस में मिक्स्ड 1:1/2 इंटू होल आ गया 2, और मिक्स्ड को मिक्स से 1:1/2 इंटू 2:2/3। ठीक है, तो अब ये हमारे पास इस तरह की प्रॉब्लम आ सकती है, ठीक है, कि जहाँ पे प्रॉपर को इम्प्रॉपर से किया, तो इस तरह का सॉल्व कैसे करेंगे हम? तो डायरेक्टली न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से, और सिंप्लीफाई हो रहा है आगे तो सिंप्लीफाई करके लिख देंगे आंसर। ठीक है, प्रॉपर को प्रॉपर से सेम इसी तरह से होगा जैसे इम्प्रॉपर को किया आपने, कोई भी डिफरेंस नहीं है। न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई, आगे सिंप्लीफाई नहीं होता ये, है ना। तो यहीं पे ये हमारा आंसर है। प्रॉपर को इम्प्रॉपर से, ये भी सेम एक ही तरीके से होंगे। ये न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई किया, 4 2 8, 3 2 6, आगे और सिंप्लीफाई हो सकता है क्योंकि दोनों 2 के मल्टीपल है। 3 2 6, 4 2 मतलब 2 4 8 एंड 2 3 6, 4/3 आंसर। इस केस में क्या करेंगे, जब मिक्स्ड को होल नंबर से कर रहे हैं हम, या हम बोल सकते हैं कि मिक्स्ड को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन से कर रहे हैं, तो इसको कैसे करेंगे? तो यहाँ पे हम पहले इस मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। हमें पता है कि इम्प्रॉपर से मिक्स बनता है और मिक्स से इम्प्रॉपर बनता है, ठीक है। तो इसको हम चेंज करेंगे पहले इम्प्रॉपर में। चेंज करने का तरीका आपको पता है, इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं, 2 1 2, और इसको ऐड करते हैं, 2 1 2, 2 + 1 3, और डिनोमिनेटर में जो चीज है वो वैसी की वैसी रहती है। मैं फिर से बता रहा हूं कि ये हम चलते हैं इस तरह से घूम के, ठीक है। तो 2 1 2 एंड 2 + 1 3, और डिनोमिनेटर में जो वो वैसे का वैसा आएगा इंटू 2। अब न्यूमरेटर को जो होल नंबर है उससे डायरेक्ट मल्टीप्लाई करते हैं। तो आप ऐसे ही बोल सकते हैं कि इसके डिनोमिनेटर 1 है, तो न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई। 3 2 6, 2 1 2, है ना। अभी और सॉल्व हो सकता है, 2 1 2, 3 2 6, तो आंसर आ गया इसका 3। अब मिक्स्ड को मिक्स्ड में लेते हैं, तो जब भी आपके पास मिक्स फ्रैक्शन आएगा उसको पहले आप इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करोगे ही करोगे, ठीक है। 2 1 2, 2 + 1 3/2 इंटू 3 2 6, 6 + 2 8, 8/3। अब क्या करेंगे, अब फिर ये सेम चीज आ गया फर्स्ट हमारा, ये चीज इम्प्रॉपर को इम्प्रॉपर से, है ना, ये इम्प्रॉपर है, ये भी इम्प्रॉपर है, तो न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई। 8 3 24, 3 2 6। अभी ये 24 6 का मल्टीपल है, 6 1 6, 6 4 24, और आंसर आ गया। तो ये बस बिल्कुल इजी सा टॉपिक है, मल्टीप्लीकेशन ऑफ फ्रैक्शन। तो हम इस, डियर स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 2.2 को स्टार्ट करने से पहले हम एक कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं। व्हाट इज मल्टीप्लीकेशन एग्जैक्टली? मल्टीप्लीकेशन क्या है? तो हम एडिशन की हेल्प से मल्टीप्लीकेशन को बताएंगे कि मल्टीप्लीकेशन क्या है। देखो, जैसे 2 + 2 + 2, हाउ मच? इट इज इक्वल टू 6। 2 + 2 4, 4 + 2 6। ये तो हुआ एडिशन, ये है ना, एडिशन हुआ 2 का 3 टाइम्स। अब इसी को हम मल्टीप्लीकेशन बनाएंगे कैसे? देखो कि 2 को आपने ऐड किया कितनी बार? 3 बार। 2 को आपने ऐड किया कितनी बार? 3 बार। तो 3 × 2 = 6। बोलने का मतलब ये है कि जो रिपीटेड एडिशन है वही हमारा मल्टीप्लीकेशन है। रिपीटेड एडिशन ऑफ सेम क्वांटिटी, सेम थिंग, ठीक है। एक ही नंबर का रिपीटेड एडिशन सब्ट्रैक्शन, इस तरह से हम लिख सकते हैं। एक और एग्जांपल से समझ लेते हैं इसको, जैसे 4 + 4 + 4 + 4, है ना। 4 + 4 8, 8 + 4 12, 12 + 4 16। ओके, अब ये तो हुआ एडिशन। अब सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लिकेशन में कैसे लिखेंगे? तो 4 को आपने मल्टीप्लाई किया 4 टाइम्स, 4 × 4 = 16, ठीक है। तो ये रिपीटेड एडिशन था और रिपीटेड एडिशन ऑफ 4 था। इसी चीज को हमने इस तरह से लिख दिया, तो ये बन गया मल्टीप्लिकेशन। तो हम बोल सकते हैं जो रिपीटेड एडिशन है वही सब मल्टीप्लिकेशन हम
इस तरह से इसको शो कर सकते हैं। अब फ्रैक्शन में कहाँ कैसे इसको विजुलाइज कर सकते हैं हम, देखो 1/5 प्लस 1/5 प्लस 1/5, ये हमारे पास तीन फ्रैक्शन है, मतलब फ्रैक्शन सेम फ्रैक्शन है जो 3 बार ऐड हो रहा है, ठीक है, तीन बार ऐड हो रहा है। तो ऐड करने का क्या आएगा, हमें पता है कि जब डिनोमिनेटर सेम है तो डायरेक्टली हम वही एलसीएम ले लेते हैं, ठीक है, क्योंकि बोलने का मतलब ये है कि पहले से डिनोमिनेटर सेम है ना, डिनोमिनेटर सेम है तो एलसीएम तो 5 ही बना। और ऊपर न्यूमरेटर में जो वैल्यू है वो एज इट इज लिख देंगे, 1 + 1 + 1 + 1, है ना। एलसीएम 5 आया, 5 डिवाइडेड बाय 5 1, 1 × 1 1, 5 डिवाइडेड बाय 5 1, 1 × 1 1, 5 डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल टू 1, 1 × 1 1। तो इस तरह से 1 + 1 + 1 3/5, ये आ गया आंसर। कहां से, एडिशन से, ये एडिशन से आया। अब इसी चीज को हम मल्टीप्लीकेशन में कैसे लिखेंगे, मल्टीप्लीकेशन में प्यारे बच्चों इसको लिख सकते हैं हम कि 1/5 को हमने कितनी बार ऐड किया, 3 टाइम्स। तो रिपीटेड एडिशन है 1/5 का कितनी बार, 3 टाइम। तो मल्टीप्लीकेशन में हम ऐसे लिखेंगे। तो देखते हैं कैसे सोल्व करते हैं। तो हमने पीछे पढ़ा कि एक होल नंबर को प्रॉपर फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई किया है, मतलब एक होल नंबर को फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई किया है। तो न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से डायरेक्टली मल्टीप्लाई करते हैं, 3 1 जार 3, और डिनोमिनेटर एज इट इज 3/5 3/5 सेम आ गया। तो रिपीटेड एडिशन ही मल्टीप्लीकेशन है, बात क्लियर है। तो अब आते हैं हम एक्सरसाइज 2.2 पे। डियर स्टूडेंट्स, 2.2 एक्सरसाइज बिल्कुल बहुत ही अच्छी इजी एक्सरसाइज है, जो आपको बिल्कुल ज्यादा इसमें कुछ ब्रेन आपको अपना स्टॉर्म नहीं करना है, डायरेक्टली आपके पास देख के ही आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो बोलता है कि हमारे पास यहाँ पे प्रोडक्ट दिया हुआ है ना, प्रोडक्ट दे रखा है एक होल नंबर और एक प्रॉपर फ्रैक्शन का, यहाँ पे भी होल नंबर और एक प्रॉपर फ्रैक्शन का, यहाँ पे होल नंबर और प्रॉपर फ्रैक्शन का, यहाँ पे भी होल नंबर और एक प्रॉपर फ्रैक्शन का आपके पास क्या दे रखा है, प्रोडक्ट दे रखा है। तो बोलता है कि ये प्रोडक्ट इन चारों फिगर्स में से किस को एग्जैक्टली मैच करता है, ठीक है, किसको मैच करता है। तो 2 टाइम्स 1/5 है ना, मतलब 1/5 को हम क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं कितनी बार, 2 बार। तो यहाँ पे 3 फिगर, ये तो नहीं है, यहाँ पे भी 3 फिगर है, ये भी नहीं है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, इन दोनों में से कोई हो सकता है, पर फ्रैक्शन है 1/5। तो ये तो 1/2 है, ये भी 1/2 है। तो एग्जैक्टली इसका फर्स्ट का डी ऑप्शन है, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 आउट ऑफ 5 बॉक्सेस 1 इज फिल्ड, 1/5 आउट ऑफ 5 1 इज फिल्ड, तो 1/5 प्लस 1/5। तो हम बोल सकते हैं कि, या फिर ये मल्टीप्लीकेशन है, एडिशन तो नहीं दिया है, तो हम बोल सकते हैं ये 2 टाइम्स 1/5 है, ठीक है, 2 टाइम्स 1/5 है। नेक्स्ट है 2 टाइम 1/2। तो यहाँ पे 3 फिगर्स हैं, यहाँ पे 3 फिगर्स हैं, तो ये तो होगा नहीं, तो 2 में यही बचा हमारे पास बी। तो 2 टाइम्स ये एक बॉक्स है, इसका एक बॉक्स फिल्ड है, तो मतलब पूरी बॉडी में से एक फिल्ड है, तो क्या हुआ 1/2, ये भी 1/2, तो 2 टाइम्स 1/2। इसी तरह से थर्ड है, थर्ड का देखते हैं हम, 3 टाइम्स 2/3, तो 3 टाइम्स में तो ये तो हो चुके हैं, 3 टाइम्स में यही बचे, और 3 टाइम्स में फ्रैक्शन है हमारे पास 2/3, तो ये 1/4 है, ये भी 1/4 है, ये तो हुआ नहीं, तो हमारा रहा ए ऑप्शन, ठीक है, थर्ड का ए है कि 1 2 3 आउट ऑफ 3 2 आर फिल्ड, तो मतलब ये 2/3 है, आउट ऑफ 3 2 आर फिल्ड, मतलब ये भी 2/3 है, आउट ऑफ 3 2 आर फिल्ड, मतलब ये भी 2/3 है, तो 3 टाइम 2/3, बात क्लियर है। और फोर्थ का फिर सी बचा हमारे पास। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 2 है डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 2 बिल्कुल एग्जैक्टली 1 की तरह है, और जो क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, ये मल्टीप्लीकेशन है हमारा इसका होल नंबर और एक फ्रैक्शन का। बोलता है मल्टीप्लाई एंड रिड्यूस टू द लोएस्ट फॉर्म एंड कन्वर्ट इनटू मिक्स फ्रैक्शन। ओके, कर लेते हैं एक, ठीक है, थर्ड क्वेश्चन कर लेते हैं। तो फर्स्ट का डी, सेकंड का बी, इसी तरह से थर्ड फोर्थ और क्वेश्चन नंबर 2 आपने कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड फोर्थ है ना, ये आपको करना है, और क्वेश्चन नंबर 2 भी आपको कर लेना है।